हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज 1A फ्रॉम RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो इसमें अप्लाई होगा, एंड वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो जूनियर क्लासेस में भी, बस उसको हम लोग ने ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया था। ये इक्वेशन तो सबको ही पता होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे स्मॉल d इज़ द डिवाइजर, कैपिटल D डिविडेंड होता है। डिविडेंड क्या है? जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो जिसको डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या हो जाता है? डिविडेंड। एंड जिससे डिवाइड करेंगे, सपोज हमें 9 को डिवाइड करना है बाय 3, तो 3 से डिवाइड करना है तो 3 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, और 9 को डिवाइड करना था तो जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल d इज़ जिससे हमें डिवाइड करना है। क्यू क्या होता है? जो हमें डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा कि कितने टाइम्स हमने डिवाइड करा, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू। और रिमाइंडर जो एंड में बचेगा, कि अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ या डिवाइड हो भी गया तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। अब आर की ना एक रेंज होती है। आर जो है हमारा, वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना हो सकती है उसकी रेंज? या तो आर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो जाएगा, चलो ठीक है, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, पर कितना बड़ा? एक लिमिट है, कितने तक जा सकता है? डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। डिवाइज़र अगर 5 है तो आर की वैल्यू 4 तक हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। मतलब आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर डिवाइज़र 5 है, कि 5 से हमें किसी नंबर को डिवाइड करना था, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? या तो 0 के इक्वल हो सकता था रिमाइंडर, या 1, 2, 3 या 4, बस 5 पॉसिबल नहीं है, 5 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रेंज है हमारे रिमाइंडर की। बस इसी को अब हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं? डिविडेंड को कैपिटल D ना लिख करके हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइज़र को स्मॉल d की जगह हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी टर्म सेम है, Q एंड R। बीच में कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स ये अपने आप हमें पता है मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई साइन नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन वेयर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल है या उससे बड़ा है, और जो हमारा डिवाइज़र है B उससे छोटा होगा। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन रीड करते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर को जब हम 61 से डिवाइड करेंगे, गिव्स 27 एज द क्वोशंट, 27 हमें क्वोशंट मिलेगा, एंड 32 एज द रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, जो चीज़ें दी हम लिख लेते हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय 61, तो जब हम 61 से डिवाइड करेंगे, तो जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या होता है हमारे पास? डिवाइज़र। डिवाइज़र को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो B दिया हुआ है 61, गिव्स 27 एज क्वोशंट, तो Q इज़ 27, 32 एज रिमाइंडर, R इज़ 32। तो फाइंड क्या करना? फाइंड द नंबर A हमें फाइंड आउट करना है कि किसको डिवाइड करें कि हमें ये सारी पर्टिकुलर डिटेल मिल जाए। अच्छा, तो ईजी है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। A इज़ इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R, तो B इज़ 61 इंटू क्यू 27 है, प्लस R 32। तो अब अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, हमें क्या करना है? कुछ बच्चे होंगे जो 27 प्लस 32 कर देंगे, फिर 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ध्यान रखना हम लोग ने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, पहले ही आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो बॉड मास रूल, या अगर भी हम यहाँ पे बॉड मास ना देखें, सिर्फ सिंपल डी मास रूल हमें पता होना चाहिए। डी मास रूल क्या है? किस सीक्वेंस में अगर हमें इक्वेशन दिए तो हमें कैसे सॉल्व करनी है? पहले डिवीजन करते हैं, अगर उसमें डिवीजन करना है तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है। तो 61 इंटू 27 हम पहले करेंगे। 61 इंटू 27 इज़ 1647 प्लस 32। उसके बाद आप लोग ऐड कर लोगे, और ऐड करके हमें मिल गया 1679। तो ये हमारा हो गया A, दैट इज़ द नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा डिविडेंड है, तो यहाँ से हमने डिविडेंड निकाल लिया। अब ऐसे ही सिमिलर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। इसको अब रीड करके देखते हैं, और रीड जब भी आप लोग करो बोल बोल के कर लो, अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो तो, ताकि
बोल के समझ में आया, उसको मार्क करते जाओ, दिया क्या उतना उतना अंडरलाइन करते जाओ। जैसे मैं यहाँ हाईलाइट करते जा रही हूँ, जैसे बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, इसको हम लोग किससे डिवाइड करें, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर। हिंदी में मतलब समझो उसका, किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें। तो अगर हमें इसको डिवाइड करना, जो इसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड। तो हमें ए की वैल्यू दी हुई है 1365, किससे डिवाइड करें ये हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें डिवाइजर निकालना है। क्वोशंट दिया है 31 एंड रिमाइंडर दिया है 32, सेम वही है, सीधे यूक्लिड्स डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन लेमा इतना लिखना है। फिर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, एग्जाम में कैसे लिखोगे। अब a की वैल्यू दी हुई है 1365, इसको पुट करेंगे, b इंटू क्यू हमें दिया हुआ है 31 प्लस रिमाइंडर है 32। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग वैल्यूज़, अब हमें b फाइंड आउट करना है, b अननोन है, तो एक एक करके हम, जैसे ये प्लस 32 था, इसको इधर लाएंगे, तो जो प्लस में होगा वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो हम इधर लाएंगे ये सब्ट्रैक्ट होगा, 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू b इंटू 31। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 1333 इज इक्वल टू b इंटू 31। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये मल्टीप्लाई बाय 31, तो मल्टीप्लिकेशन जब इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1333 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू b। डिवाइड करके हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी 43। तो ये हो गया हमारे पास डिवाइस। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, तो ये नंबर क्या है 43।